हेलो एवरीवन पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ था। यून अपने फ्रेंड से जिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है और वापस जाकर देखती है कि जिन जो चुपचाप बैठा है और उसे ध्यान से देखने लगती है कि कहीं सच में यह फेक तो नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल रियल जिन की तरह दिखता है। जिन अपनी आंखें खोल कर देखता है कि तुम यह क्या कर रही हो। यून, मैं देख रही हूँ कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है। जिन, तुम यह क्या बकवास कर रही हो। बकवास करना बंद करो, इन नीडल्स को निकालो। यून उसकी नीडल्स को निकालने लग जाती है। जिन, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती है। यून, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तभी जिन, तुम ही तो कहती हो कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तो करो। यून, तुम मुझे बदले में क्या दोगे। तभी लिंशी आ जाती है, कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यून, तुम कौन हो। तब वह बताती है कि मैं और जिन बचपन से ही बहुत क्लास हैं और हम बचपन से ही साथ रहते हैं। यून, मैंने मॉनिटर को हैक कर लिया है। चलो अब हम बाहर चल सकते हैं। तो जो जिन सरप्राइज होता है और कहता कि तुम्हें यह भी करना आता है, तो यह कहती है कि तुम यह छोड़ो और तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को लाइक करते हैं। अगर करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिन, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई कि तुम जैसे होगी, जो अगली ड्रेसअप होती होगी। यून सोचती है कि मुझे इस घर में आकर और पता नहीं कितने सरप्राइज देखने को मिलेंगे। पहले तो इनकी मॉम ने अपने बेटे की शादी एक अगली गर्ल से करा दी और साथ में इसे पॉइजन भी दे रहे हैं और हम पर नज़र रखने के लिए वॉइस रिकॉर्डर भी भेजा था और कितने कैमरे भी लगे हुए हैं। पता नहीं मुझे यहाँ क्या जानने को मिलेगा। दूसरी तरफ जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की के बारे में पता नहीं और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता है। पहले तो मैंने सोचा कि यह बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि इसे मेडिसिन की नॉलेज भी है और इसे फाइट भी आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून उसे चेयर पर बैठा कर ले जा रही होती और साथ ही चेक भी कर रही होती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी सर्वेंट देख लेता है और उसकी मॉम को फ़ोन करके बता देता है। मॉम उनका पीछा करने को कहती हैं। यून उसे देख लेती। तभी यून एक्टिंग करने लग जाती है। देखो हस्बैंड, आज का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत ही साफ है। ये सब बहाना करते हुए अपने फ्रेंड को मैसेज भेज देती हैं। फ्रेंड आकर सर्वेंट को बढ़ने से रोकने लग जाता है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सर्वेंट घर जाकर उसके मॉम को बताता है। मैं उसको ज़्यादा दूर तक उन्हें फॉलो नहीं कर पाया, तो उसकी मॉम आर्डर देती है कि जाकर पता करो कि वह दोनों कहाँ हैं। यून, अब हमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है और तुम्हें जहाँ जाना है। जिन कुछ बैलून्स खरीदता है और सब यून को दे देता है। यून बहुत खुश हो जाती है। यून उसे थैंक यू कहती है और यह कोई डेटिंग वाली जगह है जहाँ पर बहुत सारे लॉक लगा कर रखे हैं। जिन उसमें से एक लॉक को खोलने लग जाता है और तब भी वह देखता है कि जिनशी उसे देख रही होती है और वह यून के क्लोज हो जाता है। यून शॉक्ड हो जाती है और फिर अचानक जिन उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी फ्रेंड उन दोनों को देखती रह जाती है और उसी के पास एक चाबी होती है। यून उसे एक जगह लेकर आती है और कहती हैं कि तुम्हारे पैर तो इतने लंबे हैं, फिर भी तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो। जिन कहता है कि मैं कभी ऐसे रास्तों पर नहीं चला, इसलिए मैं इतनी धीरे चल रहा हूँ। यून, अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकलो। देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। तुम हमेशा घर में कैद रहते हो और तुम्हें अच्छे से खाने को भी नहीं मिलता है, तो चलो आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगी। और फिर वहाँ की तारीफ़ करने लग जाती है। अब उसे घर में ले आती है और कुकिंग करती है। जिन उसकी मदद करता डिश बनकर तैयार हो जाती है, जो बहुत थोड़ी सी होती है। दोनों एक दूसरे को बात करने लगते हैं और यून, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाई है, तुम टेस्ट करके देखो। यून के फ्रेंड्स यून के बारे में बात कर रहे होते हैं और यून पीछे से आ जाती है और वह सुनती है कि वह लोगों उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वहीं उनके बारे में कह रहे होते हैं कितने सालों से यून ने डेटिंग नहीं की और अचानक से शादी कर ली। और यून कहती हैं कि तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, देखो कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना। और वह कहते हैं कि हमें जो करना है वह करके रहेंगे। यून उनके पीछे भाग रही होती है। जिन देखता है कि वह यहाँ पर कितना एंजॉय करते हैं। रात में वह देखते हैं कि उसके दोनों फ्रेंड ने रूम को अच्छे से डेकोरेट किया है और उनको कहते कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज हैं, और वह दोनों रूम लॉक करके चले जाते हैं। जिन, वह दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, देखो कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। यून कहती हैं चलो
विंडो से भाग चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें स्टार्स दिखती हूँ। और वह दोनों छत पर आकर बैठ जाते हैं। युन जिन से पूछती है कि तुम आज ब्रिज के पास क्यों आना चाहते थे। जिन, मैं एक चाबी ढूंढ रहा था, लेकिन वह चाबी मुझे नहीं मिली क्योंकि इससे पहले ही किसी ने ले ली थी। जिन, तुम मेडिसिन लेने हमारे घर आई हो और फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? मुझे बाहर लेकर आई और तुम्हारे प्लान के बारे में किसी को पता लग गया तो क्या होगा? युन, तभी तो मैं तुम्हें स्टार्स दिखाने लेकर आई हूँ ताकि हम जो विश मांगे वो पूरी हो जाए। तभी स्टार टूट जाता है। जिन उसे देखकर विश मांगता है। युन, तुमने क्या मांगा? जिन बताने से विश पूरी नहीं होती और वह नीचे उतर जाती है और बेचारे जिन अकेला डरते हुए उतरता है। नेक्स्ट डे युन जिन को लेकर घर जाती है। सर्वेंट उसे रोककर कहता है, मास्टर को मैं लेकर जाता हूँ। तभी युन को अपने डैड दिखाई देते हैं और वो उनके पास चली जाती है। युन अपने डैडी से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था कि तुम्हें यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है और माम की सब बातें सुननी है, और तुम उनके खिलाफ जाकर उसके बेटे को बाहर क्या लेकर गई थी? अगर कुछ हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी लेती? देखो, मैंने तुम्हारी बहन की जगह यहाँ तुम्हें भेजा है। तुम्हें चुपचाप से अपना काम करना चाहिए। यूँ रहती है कि आप मुझे यह किस हक से कह रहे हैं? तुम्हारे डैड के हक से युन, कि क्या सच में आपको यह याद है कि मैं आपकी बेटी हूँ और जब आप मॉम और हम सब कुछ छोड़कर चले गए थे किसी और से शादी करने, तब तो आपने हमारे बारे में फिक्र नहीं की, तो आपके पास कोई हक नहीं है। तभी उनके डैड को गुस्सा आता है और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं जिनशी इन चीज़ों को अपने मोबाइल में सब कुछ कैप्चर कर लेती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो देखती हैं जिन उसे देख रहा होता है। जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम हमारी फैमिली की वारिस बनना चाहती हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? तुम तो खुद एक्टिंग कर रहे हो। बीमार होने की युन अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने जा रही होती है और जिन आ जाता है। जिन, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। युन, यह बहुत ही पुरानी चोट है, तुम यहाँ आकर मेरी मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। और वह उसकी मेडिसिन लगाने में हेल्प करता है। युन, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।